को मैंने अपनी सारी स्टोरी सुनाई है, तो बाद में उन्होंने कहा जी आपकी स्टोरी पे ना आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं होनी, ठीक है, आप स्टोरी को थोड़ा-सा चेंज करें। अब मैं वही स्टोरी मैंने देखी है, मीडिया पे चल रही है, ना मेरा हेल्प वाला नंबर लगा हुआ है, ठीक है, उनका खुद का नंबर लगा हुआ है। फिर मैंने उनको कॉल की है, फिर वो उसके बाद वाजिद ने खुद पकड़ा है, फिर मैंने उनसे बात की है, मैंने कहा आपने मेरी वीडियो लगाई है। कहते कौन-सी वीडियो? मैंने कहा जो मीडिया पे चल रही है। तो उन्होंने ना ये सुन के ना कॉल काट दी है, उसके बाद मैंने कॉल की, उन्होंने ब्लैक लिस्ट पे नंबर लगा दिया। औरत आपके पास जाती है हेल्प के लिए कि आप मेरी वीडियो बनाएं, मेरी हेल्प हो सके ताकि, तो आप उनका नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, अपने मतलब के लिए वर्गल स्टोरियाँ क्रिएट करते हैं, ठीक है, अगले के करैक्टर को ख़राब करते हैं आप। ऊपर से चलें जो भी आपने स्टोरी करवाई कर ली, आप ऊपर से उनका नंबर भी नहीं लगाया, आप नंबर भी ज़ाती अपना खुद लगा रहे हैं कि जो भी लोगों से पैसा जमा हो आपकी अपनी जेब में चला जाए, किसी गरीब को कुछ ना मिल जाए। मुझे बहन बताइएगा, कोई मैंने आपसे कोई डिमांड की? नहीं, नहीं, आपने कोई डिमांड नहीं। किसी किस्म की कोई डिमांड? नहीं, नहीं। अच्छा, मुझे बताइएगा जो वाजिद अली भाई ने आपसे डिमांड की है इस वीडियो बनवाने के लिए, वो भी ज़रा बता दें चैनल। जी, उन्होंने मुझे पहले जब मैं गई हूँ, मैंने कहा मैंने वीडियो बनानी है। उन्होंने पहले कहा 1 लाख लगेगा। मैंने कहा 1 लाख होता तो मैं इधर आती। मतलब आपकी वीडियो इस शर्त पे बनाई गई कि जो बाद में इमदाद होगी उसमें से 1 लाख रुपया आपने वाजिद भाई को देना। जी, जी, मेरी बात हुई ये है। उन्होंने शर्त रखी आप? जी, जी। पक्की बात है, कोई झूठ तो नहीं बोल रही, आप गलत बयानी तो नहीं कर रही? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर वो सुन नाजरीन, एक बहन बेटी मीडिया पे आके ये इंकशाफात कर रही हैं, वो ऐसे नहीं कर रही, मजबूर होकर कोई मीडिया पे आता। अगर वो वाजिद अली टीवी के पास गई थी तो मजबूर होकर गई थी, हेल्प के लिए गई थी। उन्हें ये नहीं था पता कि उनके करैक्टर को भी गंदा किया जाएगा और हेल्प भी कोई नहीं होनी, ठीक है। तो हम आपको अब इनकी असल स्टोरी बताते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी की इनकी एक असल स्टोरी है क्या, इनकी मजबूरी क्या है। बहन, हमें हमारे चैनल पे आप बताएं कि आपकी असल स्टोरी क्या थी, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत और आप देख रहे हैं डेली अटेंशन। हमारे साथ एक बहन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, बताइएगा कि आपने बताया कि आप मजबूरी में अपनी हेल्प के लिए एक चैनल पे जाती हैं, और मैं चैनल का नाज़रीन नाम भी ले देता हूँ, वाजिद अली टीवी पे ये जाके स्टोरी अपनी करवाती हैं। वहाँ जाके इनके साथ क्या होता है इनसे जानते हैं। अच्छा बताइएगा, जब आप वाजिद अली टीवी पे गई हैं, वहाँ पे आपने ज़ाहिरी बात उनका सुना होगा या कोई रेफरेंस आपको किसी ने दिया होगा, वहाँ पे जाएँ आपकी हेल्प की जाएगी, तो वहाँ पे जाने के बाद आपके साथ क्या होता है? जी, मैं उधर गई हूँ, उनको मैंने अपनी सारी स्टोरी सुनाई है, तो बाद में उन्होंने कहा जी आपकी स्टोरी पे ना आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं होनी, ठीक है, आप स्टोरी को थोड़ा-सा चेंज करें। मैंने उनसे पूछा कैसे? फिर उन्होंने मुझे सारी वो स्टोरी फेक बताई, तो मैंने इनकार कर दिया, मैंने कहा मैंने नहीं बनानी। उन्होंने कहा नहीं आपकी वैसे हेल्प नहीं होनी, आपने हेल्प लेनी है ना, तो ये बोलो आपकी हेल्प ज़रूर होगी। मैंने उनके कहने पे ना वही स्टोरी पे मैंने ना वीडियो बना दी। मतलब आपको हेल्प की ज़रूरत थी, आपने कहा मेरी हेल्प होनी चाहिए, कोई बात नहीं है, मैं आपकी स्टोरी कर देता हूँ जैसे कहती हैं। जी, जी, मैंने उनको ऐसे ही कहा। तो उसके बाद मैंने स्टोरी बनाई है। अब मैं वही स्टोरी मैंने देखी है, मीडिया पे चल रही है, ना मेरा हेल्प वाला नंबर लगा हुआ है, ठीक है, उनका खुद का नंबर लगा हुआ है। फिर मैंने उनको कॉल की है, तो उन्होंने मेरे साथ कोई राब्ता नहीं किया। मेरे साथ बात ज़रूर हुई है, फिर उन्होंने मेरी आवाज़ सुन के ना मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट पे लगा दी। तो जब आपने उन्हें कॉल किया, किसने कॉल उठाई है? पहले लेडीज़ ने कॉल अटेंड की है। फिर उसके बाद? फिर वो उसके बाद वाजिद ने खुद पकड़ा, फिर मैंने उनसे बात की है, मैंने कहा आपने मेरी वीडियो लगाई है। कहते कौन-सी वीडियो? मैंने कहा जो मीडिया पे चल रही है। तो उन्होंने ना ये सुन के ना कॉल काट दी है, उसके बाद मैंने कॉल की, उन्होंने ब्लैक लिस्ट पे नंबर लगा दिया। वाजिद अली भाई, कितनी शर्मिंदगी की बात है। आप जैसे चैनल्स की वजह से हमारे जैसे चैनल्स पे भी लोग शक करते हैं। ठीक हो गया कि एक मजबूर बहन बेटी औरत आपके पास जाती है हेल्प के लिए कि आप मेरी वीडियो बनाएं, मेरी हेल्प हो सके ताकि, तो आप उनका नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, अपने मतलब के लिए वर्गल स्टोरियाँ क्रिएट करते हैं, ठीक है, अगले के करैक्टर को ख़राब करते हैं आप। ऊपर से चलें जो भी आपने स्टोरी करवाई कर ली, आप ऊपर से उनका नंबर भी नहीं लगाया, आप नंबर भी ज़ाती अपना खुद लगा रहे हैं कि जो भी लोगों से पैसा जमा हो आपकी अपनी जेब में चला जाए, किसी गरीब को कुछ ना मिल जाए, ठीक है। वाजिद भाई, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, जितना ये व्यूवर्स लोग आपको चैनल पे जानते हैं उतना ही मैं आपको जानता हूँ। लेकिन मैं यही समझता था कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के को हेल्प करवाते हैं, काफ़ी अच्छा आप कर रहे हैं। लेकिन वाजिद भाई, दुख हुआ इस चीज़ को कि एक कहते हैं तालाब की एक गंदी मछली सारी मछलियों को गंदा कर देती है, ठीक है। आप उनकी गलत फेक स्टोरी बनाते हैं, ऊपर से उनका नंबर नहीं लगाते कि उनकी हेल्प हो सके। तो इस चीज़ को आपसे दरख्वास्त है, तमाम चैनल्स वाले भाइयों से और तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त है कि इस तरह के चैनल्स की बिल्कुल सपोर्ट ना किया करें, ठीक है।
हम जैसे चैनल्स भी जो हम फी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं कि सिर्फ किसी गरीब की हेल्प के लिए, हमें कुछ नहीं ज़रूरत होती। मुझे बहन बताइएगा, कोई मैंने आपसे कोई डिमांड की हो? नहीं नहीं, आपने कोई डिमांड नहीं। किसी किस्म की कोई डिमांड? नहीं नहीं। अच्छा मुझे बताइएगा, जो वाजिद अली भाई ने आपसे डिमांड की है इस वीडियो बनवाने के लिए, वो भी ज़रा बता दें चैनल। जी, उन्होंने मुझे पहले, जब मैं गई हूँ, मैंने कहा मैंने वीडियो बनानी है, उन्होंने पहले कहा 1 लाख लगेगा। मैंने कहा 1 लाख होता तो मैं इधर आती, मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने कहा चलो हम वीडियो बना देते हैं, आपकी हेल्प होगी, आपने फिर हमें ज़रूर याद रखना है। मैंने कहा चलें ठीक है, अगर मेरी हेल्प हुई मैं आपको ज़रूर याद रखूँगी। तो नंबर ही नहीं लगा तो हेल्प कैसे होनी। मतलब आपकी वीडियो इस शर्त पे बनाई गई कि जो बाद में इमदाद होगी उसमें से 1 लाख रुपया आपने वाजिद भाई को देना है? जी जी, मेरी बात हुई ये है। उन्होंने शर्त रखी है आपके? जी जी। पक्की बात है, कोई झूठ तो नहीं बोल रही, आप गलत बयानी तो नहीं कर रही? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, अगर वो सुन रहे होंगे उनको पता होगा कि ये बात हुई है। अच्छा बहन, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इसका क्या सबूत है कि उस वीडियो के अंदर आप ही हैं? जी, ये मैंने जो कपड़े पहने हैं ना अभी, उसी वीडियो में मैंने यही कपड़े पहने हुए हैं। अच्छा, जी। मतलब जिस दिन आपकी वो वीडियो बनी है, वाजिद अली टीवी पे आपकी वीडियो रिकॉर्ड हुई है, उस दिन आपने यही सेम कपड़े पहने हुए थे? जी जी, यही सेम कपड़े पहने हुए मतलब हैं। आप हल्फन कह रही हैं कि वो उस वीडियो में जो है वो आप हैं? जी जी, मैं ही हूँ, मेरी वॉइस मिल जाएगी, मेरे कपड़े मिल जाएंगे, मैं ही हूँ, मेरी वीडियो बनाई है उन्होंने। लेकिन वो आपकी फेक स्टोरी है, आपकी ओरिजिनल नहीं है। फेक स्टोरी है और ना ही मेरा नंबर लगा हुआ है। ठीक हो गया। मतलब आप तो इसी लालच में उनकी, आपने उनके कहने पे वो स्टोरी अपनी चेंज की कि आपकी, उन्होंने कहा कि हेल्प होगी। जी जी, उन्होंने मुझे कहा ये इस तरह बोलो आपकी हेल्प होगी, तो मैंने उनके कहने पे वैसे मैंने बोल दी है। नाजरीन, एक बहन बेटी मीडिया पे आके ये इंकशाफात कर रही हैं, वो ऐसे नहीं कर रही, मजबूर होकर कोई मीडिया पे आता। अगर वो वाजिद अली टीवी के पास गई थी तो मजबूर होकर गई थी, हेल्प के लिए गई थी। उन्हें ये नहीं था पता कि उनके करैक्टर को भी गंदा किया जाएगा और हेल्प भी कोई नहीं होनी। ठीक है, तो हम आपको अब इनकी असल स्टोरी बताते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी की इनकी एक असल स्टोरी है क्या, इनकी मजबूरी क्या है। बहन, हमें हमारे चैनल पे आप बताएं कि आपकी असल स्टोरी क्या थी, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। मेरी रियल स्टोरी यही थी कि मेरे ना हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स दे दिए। अच्छा। ठीक है, उसने आगे शादी कर ली है। मेरा एक बच्चा है, मेरा गुजारा नहीं हो रहा था, मैं किसी के घर काम करती हूँ। आगे क्यों शादी कर ली? आप में क्या कमी थी जो उन्होंने आगे शादी कर ली? उन्हें कोई और पसंद आ गई थी, तो मुझसे दिल भर गया था, इसलिए मतलब आपसे बनती नहीं थी उनकी? नहीं बनती भी नहीं थी। जब साथ ना रहना हो तो फिर नहीं बनती ना। उन्होंने बहाना ही बनना होता है। जी, उन्होंने जब साथ रहना ही नहीं था तो फिर बनती भी नहीं थी। ठीक हो गया। तो जब आपकी डिवोर्स होगी उनसे, उन्होंने आपको छोड़ दिया, एक बेटा है और आप खुद हैं, तो अकेले रहने की वजह क्या है? अकेले रहने की यही वजह है कि मेरे माँ बाप नहीं है, तो बहन भाई हैं, वो खुद बहनें मेरी खुद रेंट पर रहती, शादीशुदा हैं। ठीक है, तो मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती, भाई मेरे वैसे ही नहीं सही, अच्छा, तो इस वजह से मैं, भाई क्यों नहीं सही है? वो नशा वगैरह करते हैं, वो अपना कर लें, बड़ी बात है। मतलब आप किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती? जी जी, मैं किसी पे नहीं बोझ बनना चाहती। तो मुझे बताएं कि आप रेंट पे रह रही हैं, किराए का घर है, बिजली का बिल भी आता होगा, बच्चे के भी अखराजात हैं, ज़ाहिरी बात है, और भी ज़िंदगी ज़रूरियात की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है, कैसे मैनेज कर रही हैं, कैसे गुजारा कर रही मैं किसी के घर काम करती हूँ, हैं? तो फिर इसीलिए मेरा गुजारा नहीं, मेरे ऊपर कर्ज भी चढ़ा हुआ है, तो मेरा गुजारा नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने उनके पास, मैं उनके घर गई हूँ वीडियो बनाने के लिए। अच्छा, मतलब वाजिद भाई के घर गई थी आप? जी, तो उनके घर गई हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए। कितने माह का रेंट और किराया हो चुका जो आपने अदा नहीं किया? ये 3-4 माह का, इसी लालच में उनके पास गई थी, चले मेरी हेल्प हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा बहन बताइएगा, आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। हमारे व्यूवर्स देखने वाले ज़्यादातर जो लोग हैं वो बाहर के ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, दुबई, सऊदी अरब, मस्कत, ओमान, यूरोप ममालिक, जर्मनी, फ्रांस, मतलब बाहर के लोग, कहने का मकसद है कि ज़्यादा लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, पाकिस्तान में भी देखी जाती है। लेकिन ज़ाहिरी बात है, एक बेटा है, आप जवान हैं, खूबसूरत हैं, अगर हमारे व्यूवर्स में से आपको कोई, आप कहे कि आपके, मैं आपको घर अलग से लेके देता हूँ, आपके तमाम अखराजात उठाता हूँ, आपके बच्चे की ज़िम्मेदारी उठाता हूँ, उसको नाम अपना देता हूँ, तो अगर वो आपसे डिमांड करें कि आप शादी कर लें, तो आपका क्या जवाब होगा? मैंने नहीं शादी करनी। अच्छा, उसकी वजह क्या है? अभी तो ज़िंदगी पड़ी है, इतनी लंबी ज़िंदगी है, जवान है आप अभी। नहीं, मैंने शादी इसलिए नहीं करनी क्योंकि मेरा ना यकीन टूट गया है।
इसलिए अब दोबारा शादी करने का कोई भी मेरा चांस ही नहीं। मतलब अभी कोई इरादा नहीं है आपका? जी नहीं, शादी नहीं करनी। तो जी नाज़रीन, आपने बहन की असल कहानी भी सुन ली है, और जो वाजिद अली टीवी के ऊपर इनकी स्टोरी चल रही है वो भी आप जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक लगा दूंगा स्क्रीन पे, इनका नंबर चल रहा होगा, इनसे रब्ता करें, जितनी हो सकती है इनकी हेल्प की जाए। किराया देना है, बिजली का बिल देना है, बच्चे के अखराजात हैं, पर्सनल खुद के अखराजात हैं, जितनी ज़्यादा हो सके इनका इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, उस पर रब्ता करें, तस्दीक करें, जैसे दिल चाहे आपका तस्दीक करें, ठीक है, और इनकी हेल्प करें। तो नाज़रीन, मज़ीद हमारे चैनल पर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।